दफ्तर था इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के, वहाँ पर ले जाया गया और FIR दर्ज करने का प्रेशर डाला गया। अब ये सारा मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बाद सिंध की पुलिस चली गई, छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। घर का मुआसरा करने वाले पाकिस्तान रेंजर के सिपाही और अफसरान थे। ये दोनों महकमे, पाकिस्तान रेंजर सिंध और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो हैं, ये वफाकी हुकूमत के इदारे हैं। ये जो रेंजर्स हैं ये इंटीरियर मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं और जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है ये प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। यानी वफाक जो है वो सूबे पर हमला आवर हुआ, ये एक हकीकत है। और बदनसीबी की बात यह है कि इस सारे वाक़े की FIR भी IG साहब दर्ज कराने से कासिर हैं, क्योंकि ये किस तरह एक 22 ग्रेड का अफसर कहे जिसकी सूबे की पुलिस उसके मातहत हो, वो किस तरह ये कह सकता है कि मुझे अगवा कर लिया गया। अगर वो अगवा कर लिया जाता है तो फिर उस सूबे में, उस मुल्क में कौन महफूज है। ये बड़ी संगीन बातें हैं, ये मामूली बातें नहीं हैं, ये सियासत की बातें नहीं हैं, ये उन हालात की बातें हैं जो आज हमारे मुल्क में रूनुमा हो रही हैं। इस पर तरीका तो ये था कि वज़ीर आज़म साहब सूबे के चीफ मिनिस्टर को से रब्ता करते, उनको अश्योर करते कि जो वाक़या हुआ है हम इसकी तफ्तीश करेंगे, हम सज़ा देंगे जो लोग मुलव्वस हुए हैं। कोई टेलीफोन नहीं आया, चीफ मिनिस्टर साहब नहीं हुआ, बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चूंकि कोई राब्ता नहीं था और इन दोनों इदारों के आला अफसरान जो हैं वो पाकिस्तान फ़ौज से डेपुटेशन पर आते हैं, पाकिस्तान रेंजर सिंध के भी और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के भी। तो बिलावल साहब ने दरख्वास्त की, क्योंकि वफाकी हुकूमत से रब्ता नहीं था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और DG इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से कि आप इस मामले की तफ्तीश करें। उन्होंने वादा किया कि 10 दिन में तफ्तीश होगी और उसके बाद पुलिस ने भी कहा कि ठीक है, हम 10 दिन इंतज़ार कर लेंगे। अब मसला ये है, IG पुलिस जो है ये 22 ग्रेड के अफसर हैं, DG इंटर सर्विस इंटेलिजेंस भी 22 ग्रेड के अफसर हैं, DG 21 ग्रेड के अफसर हैं, सारे वफाकी हुकूमत के अफसर हैं। अब कानून के तहत, इस आर्मी एक्ट के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तफ्तीश कर सकते हैं अपने अफसरान की, यानी जो DG इंटेलिजेंस हैं और DG पाकिस्तान रेंजर है उनके अफसरान की, कि उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया। आर्मी एक्ट में लॉफुल कमांड को डिफाइन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में अनलॉफुल कमांड की भी डेफिनेशन दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जितना ज़रूरी लॉफुल कमांड पे एक्शन लेना होता है, इतना ही ज़रूरी अफसर के लिए अनलॉफुल कमांड को ओबे ना करने की जिम्मेदारी होती है। शावाओ जनो देखने पियो प्रोग्राम DP चैनल ए YouTube चैनल ते नाल Facebook पर जनो गाली शरणियत तो कुछ जरूर मैं ठाकने ते ना आया कमेनी गाले बहान आया जनो ते इसकी तुसा सब्सक्राइब करना ना भूलिया, बिल्कुल जनाबे अली है ये सब्सक्राइब कर दो ते नाले टली वाले निशान